अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद। इब्न रियाज पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन के तजिए के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। कल जब खेल ख़त्म हुआ तो पाकिस्तान की लीड 244 रन्स थी और उसकी 8 विकटें गिर चुकी थी। यानी दूसरी इनिंग में पाकिस्तान ने 137 रन बनाए थे और पहली इनिंग की 107 रन्स की लीड थी। और कल हमने कहा था कि पाकिस्तान ने इंग्लैंड को मैच में वापस आने का चांस दे दिया है। सो आज जब आगाज़ हुआ तो कोशिश, हमारा ख्याल ये था कि पाकिस्तान की टीम थोड़ा लंबा खेलेगी ताकि पिच और ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब हो, लेकिन पाकिस्तानी टीम मुख्तलिफ़ हिकमत अमली के साथ आई और खिलाड़ियों ने शॉटें मारी और तेज़ी से रन में इजाफा करने की कोशिश की। अगरचे उससे हमने 32 रन तकरीबन 2.5-3 ओवरों में बना दिए और टारगेट 275 का इंग्लैंड को दिया। ठीक टारगेट था, तकरीबन आप कह सकते हैं कि इतना बुरा नहीं था, लेकिन जैसी हमारी सूरत हाल थी हम कम अज़ कम हमने 60-70 रन कम का टारगेट दिया और उसका नतीजा भी आज हमें भुगतना पड़ गया कि इंग्लैंड ना सिर्फ ये कि हमने कल उन्हें वापस आने का मौका दिया था, आज उन्होंने मैच जीत कर 1-0 की बर्तरी भी हासिल कर ली। सो उम्मीद यही थी कि पाकिस्तान आज हैवी रोलर देगा। पाकिस्तान ने हैवी रोलर दिया, लेकिन सिर्फ 3 ओवर्स के बाद इंग्लैंड को मौका मिला और उन्होंने लाइट रोलर दे दिया। अब अगर हम पूरे टेस्ट मैच का तजिया करते रहें पिछले 3-4 दिनों का, तो हर रोज़ पहला सेशन इंग्लैंड ही जीतता था। आज भी हुआ, उन्होंने 2 विकटें ली पाकिस्तान की 32 रन लेकर, ख़ुद लाइन तक 55 पर 1 आउट थे। अच्छी बॉलिंग की पाकिस्तान ने 22 ओवरों में 55 रन और 1 विकेट। सो तकरीबन सूरत हाल ठीक थी, लेकिन लंच के बाद भी वो पार्टनरशिप चली। फ्रस्ट्रेट किया सिबली और रूट ने पाकिस्तान को और 86 तक ले गए। मतलब स्कोर जो टारगेट था वो अंडर 200 था। उस वक्त फिर पाकिस्तान को विकेट मिली और फिर 2-3 इकट्ठी विकटें मिल गई, तो 117 पे 5 आउट हो गए थे। तो पाकिस्तान अच्छी और स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ चुका था। 117-5 का मतलब है कि अभी उन्हें 160 मज़ीद रन चाहिए थे और 5 ही विकटें बाकी थी। याद रहे कि कल पाकिस्तान की 5वीं विकेट 101 रन पर गिरी थी, यानी कि 16 रन का फ़र्क है। सो ये फ़र्क तो इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक, क्योंकि पाकिस्तान की लीड थी उस 107 की पिछली इनिंग की। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो हमारे बैट्समैन नहीं कर सके और यही फ़र्क है कि हमारा लोअर ऑर्डर और उनके लोअर ऑर्डर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उन्होंने छठी विकेट के लिए 100 और तकरीबन 39 रन की पार्टनरशिप हुई छठी विकेट की और मैच ले गए। तो जब 277 आपने चेज़ करना और 139 की पार्टनरशिप एक लग जाए तो यकीनन मैच आपके हाथ से निकल जाता है। और यहाँ पे मुझे फिर याद आ रहा है कि छठी विकेट हमेशा ही पाकिस्तान को तंग करती है। मुझे याद है होबर्ट में जब 1999 की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को 364 डिफेंड कर रहा था और लैंगर और गिलक्रिस्ट ने छठी विकेट के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 200 से ऊपर की पार्टनरशिप कर दी थी और पाकिस्तान मैच हार गया था। उस मैच की बॉलिंग इससे भी कहीं बेहतर थी। वसीम थे, शुएब थे, सकलैन मुश्ताक थे, वकार यूनुस भी थे और फिर भी वो जीत गए थे। फिर 99 में ही चेन्नई में नयान मोंगी और तेंदुलकर के दरमियान भी जब वो 270 चेज़ कर रहे थे तो 132 या 34 की पार्टनरशिप छठी विकेट के लिए लगी थी। लेकिन उसमें यह था कि अभी जब छठी विकेट गिरी थी तो पाकिस्तान के पास तकरीबन 40-45 रन बाकी थे, तो पाकिस्तान ने वो मैच जीत लिया था। लेकिन आज जब उनकी छठी विकेट गिरी है तो 20 रन बाकी थे, तो पाकिस्तान एक ही विकेट ले सका है, जीत गया। वो 40 पॉइंट भी उन्हें मिल गए टेस्ट चैम्पियनशिप के। अब आगे 2 मैच हैं और ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए जीतना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान ने कुछ गलतियाँ भी की आज। जैसे पाकिस्तान ने 5 आउट कर लिए थे 117 पे, तो उस वक्त बटलर और वोक्स की पार्टनरशिप लगी जो 140 रन की, और उन्होंने 140 रन को 34-35 ओवर्स में किए 4-4.25 के रेट से। और जब टी हुआ तो उनका स्कोर 167 था, यानी कि 110 रन चाहिए थे और 8 ओवरों में उन दोनों ने 50 की पार्टनरशिप लगा ली थी। गोया तेज़ खेल रहे थे। और अभी बटलर इंटरव्यू में भी कह रहे हैं कि उन्होंने वनडे स्टाइल में बैटिंग की। सो क्यों कप्तान ने डिफेंसिव बॉलिंग नहीं की? एक साइड पे फील्डर रख के और बॉलिंग करती, उनके शॉट्स रोके जाते तो वो यकीनन 2-3 ओवर मेडन उन्हें कराए जाते तो वो गलत शॉट खेलते और चांस हो सकता था आउट का, लेकिन
ऐसा नहीं किया गया। और चलें, अगर पहले 167 तक तक नहीं पता चला था तो हमारे कोचेज़ ने उन्हें क्यों नहीं बताया अज़हर अली को। अज़हर अली की कप्तानी तो खैर क्वेश्चन मार्क है ही, उनकी बैटिंग फॉर्म भी क्वेश्चन मार्क पे, और उनके लिए चांस बहुत कम रह गया। अगर वो 2-3 ये इन 2 टेस्ट में स्कोर नहीं करते तो यकीनन वो अताब के नीचे आएंगे, असद शफीक भी आएंगे। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि हमारे मिसबा ने, यूनस ने, वकार यूनस, मुश्ताक अहमद सब वहाँ मौजूद थे और किसी ने उन्हें नहीं बताया कि इनका मोमेंटम ब्रेक करना है। आपने मेडन ओवर्स कराएं, रफ में बॉलिंग कराए लेग स्पिनर, उन्हें रन ना बनाने दें। सो ऐसा नहीं किया गया और नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान मैच हार गया। अब अगला मैच तकरीबन 4 दिन के वक्फे के बाद 13 तारीख को शुरू होगा और साउथहैम्पटन में पाकिस्तान पहले नहीं खेला। वेस्ट इंडीज़ वहाँ पे मैच जीता था और उसके बाद वेस्ट इंडीज़ ने दोनों मैच ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले, पाकिस्तान ने भी ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला और तीनों मैच इंग्लैंड जीत गया। लेकिन साउथहैम्पटन में इंग्लैंड हारा हुआ है। सो पाकिस्तान को एडवांटेज ले सकता है, लेकिन एडवांटेज लेगा तभी जब हमारे बैट्समैन स्कोर करेंगे, हमारे बॉलर्स अच्छी बॉलिंग करेंगे, बॉलर्स टू द फील्ड बॉलिंग करेंगे। सो क्योंकि क्वेश्चन मार्क्स हैं आज, और मतलब बॉलिंग पे भी और अज़हर अली की कप्तानी पे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन मार्क्स बनते हैं कि उन्होंने चेंजेस भी इतनी अच्छी नहीं की, फ्री में उन्हें रन्स दिए, उन्हें सेट होने का मौका दिया। सो बेहतर हिकमत अमली के साथ पाकिस्तान को आना पड़ेगा। फिर साथ ये भी देखना पड़ेगा कि टीम क्या खिलानी है, क्योंकि इस वक्त शान मसूद के अलावा अनफॉर्चुनेटली और बाबर आजम कह लें प्लेयर्स फॉर्म में नहीं है हमारे। 19-20 करना, अज़हर अली और असद शफीक अगर 20 पे आउट हो रहे हैं या 30 पे आउट हो रहे हैं तो ये टीम के लिए अच्छा साइन नहीं। और अज़हर अली फिर कप्तानी कैसे करेंगे अगर वो खुद स्कोर करके लीड बाय एग्ज़ाम्पल नहीं कर रहे। सो काफ़ी सारे सवालात हैं हमारी मैनेजमेंट के पास और बहुत अच्छा चांस हमने मिस कर दिया ये टेस्ट मैच हार के, कि तकरीबन हम 2.5 दिन इस टेस्ट मैच को जीत रहे थे और 1.5 दिन में हमने टेस्ट मैच हार के उनके हाथ में लगा दिया। सो प्रॉब्लम्स हैं और प्रॉब्लम को एड्रेस करना और जल्दी एड्रेस करना है। ठीक, बॉलिंग तकरीबन बॉलर ने हमारे बुरी बॉलिंग नहीं की, लेकिन वनडे की पार्टनरशिप लग गई, मैच जीत गए। वो अच्छा क्लोज मैच हुआ था। इससे ये फ़ायदा होता है कि आप ज़्यादा नीचे नहीं लगते, आप बिल्कुल वन साइडेड हार लें 200, 250, 300 रन से या इनिंग में, तो फिर फ़र्क गैप जो है वो कवर करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे उम्मीद है कि क्योंकि आप 3 विकेटों से आ रहे हैं और 2.5 दिन आपने आपका अपर हैंड रहा है, 2.5 दिन आपने डोमिनेट किया उन्हें। सो थोड़ी थोड़ी गलतियाँ हैं जो कि आपको ठीक करनी पड़ेगी और तो उम्मीद है कि पाकिस्तान अगले 2 टेस्ट में बेहतर कारकर्दगी दिखा सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो ये कि बैट्समैन और बिलखसूस अज़हर और असद, इनका स्कोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा ये कि तीसरी इनिंग्स सबसे अहम है। कल ही मैंने जिक्र किया था कि ग्राहम स्मिथ ने कहा था कि मैच बनता या ख़राब होता तीसरी इनिंग से, और वो कल हमने देखा कि अगर हम 2-250 कर लेते तो इंग्लैंड को हम बैट आउट कर देते उस मैच से, लेकिन हम नहीं कर सके और इंग्लैंड को वापस आने का मौका मिल गया। फिर एक और चीज़ कही गई थी, इयन हीली ने एक दफ़ा कहा था चैनल 9 पे कमेंट्री करते हुए, मुझे याद नहीं किस मैच में, कि आप एक सेशन में टेस्ट मैच जीतते नहीं हैं लेकिन आप हार ज़रूर सकते हैं। और कल यही हुआ कि हमने एक सेशन में 7 विकेटें देकर अपने हारने का जवाब पैदा कर लिया। सो उम्मीद है कि मैनेजमेंट इन गलतियों को देखेगी, हमारे खिलाड़ी भी देखेंगे और अगले 2 टेस्ट में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आइंदा मैचों में रिज़ल्ट इससे मुख्तलिफ होंगे। अगले टेस्ट मैच के साथ इंशाल्लाह 13 अगस्त को फिर आपके साथ हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।